श्री कृष्ण जी कहते हैं, सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते रहते हैं। समाज में बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं, मध्यम वर्ग को फुर्सत नहीं और अमीर को ज़रूरत नहीं। झूठ बोलने से सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि झूठ याद रखने पड़ते हैं। और जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए? जो भी आया है वो जाएगा एक दिन यहाँ से, फिर ये इंसान को इतना अहंकार किस लिए? दोस्तों, कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही तुम गलत, इस खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती है, देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएगी। होती हैं गलतियां हर एक से, मगर कुछ जानते नहीं और कुछ मानते नहीं। अच्छे लोगों का हमारी ज़िंदगी में आना हमारा सौभाग्य है और उन्हें संभाल कर रखना हमारी योग्यता। दोस्तों, खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है। वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। हद से ज़्यादा खुशी और हद से ज़्यादा गम कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि ज़िंदगी में लोग हद से ज़्यादा खुशी होने पर नज़र और हद से ज़्यादा गम पर नमक ज़रूर लगाते हैं। अगर कोई आपकी उम्मीद पर जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरिए, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद रखता है जिसको वह सबसे करीब मानता है। सबको उसी तराजू में तौलिए जिसमें खुद को तोलते हो, फिर देखना लोग उतने भी बुरे नहीं हैं जितना आप उन्हें समझते हो। जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है और ना ही दुश्मन, वह तो हमारे घमंड, ताकत या व्यवहार से बनते हैं। जिंदगी को अगर खुलकर जीना है तो थोड़ा सा झुक कर जियो, तब देखो फिर ये ईश्वर आपको कितना ऊंचा उठा देगा। दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती है। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोग से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना कि जीना आ गया। घमंड से अपना सर ऊंचा ना करें। जीतने वाले भी अपना मेडल सिर झुका के हासिल करते हैं। मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है? किस्मत में जो लिखा होता है उतना ही अदा होता है। न डरे मन दुनिया से, यहाँ किसी के चाहने से न ही किसी का बुरा होता है। मिलता है वही जो हमने बोया होता है। कर पुकार उस प्रभु के आगे, क्योंकि सब कुछ उसी के बस में होता है। कुछ और भी है जो दिल के साथ लाया हूँ। आज एक गुलाब को मैं गुलाब देने आया हूँ। संसार में केवल मनुष्य ऐसा एकमात्र प्राणी है जिसे ईश्वर ने हंसने का गुण दिया है। इसे खोइए मत। बिखरने दो होठों पे हंसी के फुहारे को। प्यार से बात कर लेने से जायदाद कम नहीं होती है। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। दोस्तों, उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं जिसके पास शक्ति के साथ सहन शक्ति भी हो। मन की बात कह देने से फैसले हो जाते हैं और मन में रख लेने से फासले हो जाते हैं। कभी भी लोगों की टीका टिप्पणी से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। कोशिश करे कि जिंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से हर किसी के साथ अच्छे से गुजारें, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती पर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। दिखावा और झूठ बोलकर व्यवहार बनाने से अच्छा है सच बोलकर दुश्मन बना लो। तुम्हारे साथ कभी विश्वासघात नहीं होगा। दोस्तों, पेड़ कभी भी डाली काटने से नहीं सूखता,
पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है, वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि अपनी छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। किसी ने खूब सही कहा है, खुशियाँ आए ज़िंदगी में तो चख लेना मिठाई समझकर, जब गम आए तो वो भी कभी खा लेना दवाई समझकर। दोस्तों, गुजरी हुई ज़िंदगी को कभी याद ना करिए, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना करिए, जो होना है वो होकर रहेगा। आप कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना करिए। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। ये ज़िंदगी का फंडा है दोस्तों। दुखों वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन सोता है। अपना टाइम आएगा इस भरोसे पर मत रहिए, अपना टाइम आता नहीं लाना पड़ता है। जिंदगी भी कच्ची नींद की तरह होती है, अगर आपने उठाने का फैसला कर लिया तो आपको मंजिल पाने में कोई नहीं रोक सकता, और अगर आपने सोने का फैसला कर लिया तो आपको कुछ हासिल नहीं हो सकता। फैसला आपके हाथ में है, नींद प्यारी है या मंजिल। धीरे धीरे उम्र कट जाती है, जीवन यादों की पुस्तक बन जाती है। कभी किसी की याद बहुत तड़पाती है और कभी यादों के सहारे जिंदगी कट जाती है। किनारों पे सागर के खजाने नहीं आते, फिर जीवन में दोस्त पुराने नहीं आते। जी लो इन पलों को हंसकर दोस्त, फिर लौट कर दोस्ती के ज़माने नहीं आते। एक दो बार समझाने से कोई नहीं समझ रहा है तो सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। बड़े होने पर अगर बच्चे खुद फैसले लेने लगे तो उनके पीछे लगना छोड़ दीजिए। गिने चुने लोगों से आपके विचार मिलते हैं, मगर एक दो से नहीं मिलते तो उन्हें छोड़ दीजिए। एक उम्र के बाद कोई आपको ना पूछे या कोई पीठ पीछे आपके बारे में गलत कहे तो दिल पे लेना छोड़ दीजिए। अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, ये अनुभव आने पर भविष्य की चिंता करना छोड़ दीजिए। इच्छा और क्षमता में बहुत फर्क पड़ रहा है तो खुद से अपेक्षा करना छोड़ दीजिए। हर किसी का जीवन अलग, कद रंग सब अलग है, इसलिए दूसरों से तुलना करना छोड़ दीजिए। बढ़ती उम्र में जीवन का आनंद लीजिए। रोज जमा और खर्च करने की चिंता करना छोड़ दीजिए। मित्रों, मनुष्य जब जन्म लेता है तब उसका वजन 2.5 किलो होता है और अग्नि संस्कार के बाद उसकी राख का वजन भी 2.5 किलो का होता है। जिंदगी का पहला कपड़ा जिसका नाम झबला, जिसमें जेब नहीं होती है, और जिंदगी का आखिरी कपड़ा कफन, उसमें भी जेब नहीं होती है। तो बीच के समय के जेब के लिए इतनी मुसीबत किस लिए, इतनी भागदौड़ किस लिए, इतनी दगा और निंदा किस लिए? खून लेने के लिए ग्रुप चेक करवाते हैं, पैसे लेते समय जरा चेक करने की वो किस ग्रुप का है, न्याय का है, हाय का है अथवा हराम का है। और गलत ग्रुप का पैसा घर में आ जाने से ही आज घर घर में अशांति, क्लेश और झगड़े होते हैं। हराम और हाय का पैसा जिम खाना, दवा खाना, क्लबों और बार में पूरा हो जाएगा और आपको भी ख़त्म कर देगा। जब बैंक बैलेंस बढ़ने लगे लेकिन परिवार बैलेंस कम होने लगे तो समझो यह पैसा काम नहीं आ रहा है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीख मिली होगी। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।